हेलो फ्रेंड्स, कल के क्लास में हम मुहावरा पढ़े थे, ठीक है ना। आज हम पढ़ेंगे उसी का आगे, ठीक है ना। तो ये मेरा लर्न विथ कवि 26 चैनल का नाम है। आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। और किसी प्रकार की समस्या हो पढ़ाई से संबंधित, जैसे आप लोग अपना टॉपिक शुरू करवाना चाहते हैं या क्लास में सब्जेक्ट वाइज पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग अपना सुझाव इस पे दे सकते हैं, ठीक है ना। तो बिना टाइम विलम्ब किए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो कल मुहावरा पढ़ाए थे और मुहावरा में डेफिनेशन बताए थे कि मुहावरा एक ऐसे वाक्यांश होता है जिसके वाक्य सुसंगठित, चमत्कारजनक और सारे गर्भ बनते हैं, ठीक है ना। तो और इसमें बताए थे कि मुहावरा का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, ये हमेशा वाक्य के साथ आता है, तभी इसका स्पष्ट अर्थ निकल पाता है, ठीक है ना। जैसे अंगार बरसाना, तो अंगार बरसाना का मतलब क्या होता है? आँख मिलाना, ठीक है। अंगार बरसाना या आँख मिलाना, ठीक है, सॉरी, अंगार बरसाना या आँख मिलाना, ठीक है। तो ये मुहावरा है और इसका प्रयोग जो है वाक्य के अंतर्गत ही होता है, ठीक है। अब जैसे यहीं पे है अंगूठा दिखाना, तो अंगूठा दिखाना इसका तो अर्थ होगा इनकार करना, लेकिन ये अपने आप में ये वाक्य हुआ नहीं हुआ ना। इसको सही अर्थ देने के लिए, सटीक अर्थ देने के लिए इसको सेंटेंस में यूज करेंगे, ठीक है ना। तो देखेंगे मुहावरा अर्थ और इसका वाक्य। तो अंगूठा दिखाना के क्या अर्थ होगा? अंगूठा दिखाना का मतलब होता है इनकार करना, ठीक है। अंगूठा दिखाना इनकार करना, तो ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस नहीं बना, ये सिर्फ ये मुहावरा हुआ और ये अर्थ दे रहा है। अब इसका कंप्लीट अर्थ निकालने के लिए इसको सेंटेंस में यूज करेंगे, ठीक है। जैसे रमेश ने पैसे देने से अंगूठा दिखा दिया, ठीक है, यानी रमेश ने पैसे देने से अंगूठा दिखा दिया, यानी इनकार कर दिया। तो अर्थ यूज नहीं करेंगे वाक्य में अर्थ यूज नहीं करेंगे। जब यूज करेंगे तो ये मुहावरा यूज करेंगे, ठीक है ना। रमेश ने पैसे देने से इनकार कर दिया, ये भी सही है, लेकिन हम मुहावरा यूज करेंगे वाक्य में, अर्थ कभी यूज नहीं करेंगे, नहीं तो सेंटेंस गलत होगा। आगे देखेंगे 2 नंबर है आंखें चुराना। तो आंखें चुराना यानी सामना करने से बचना। आंखें चुराना यानी वो उस लायक नहीं है, इसलिए वो सामना करने से डर रहा है, तो अपना सामना करने से बचना, ठीक है। आंखें चुराना यानी सामना करने से बचना। सेंटेंस होगा वाक्य प्रयोग, गलती के बाद वह आंखें चुराने लगा, ठीक है ना। गलती के बाद वह आंखें चुराने लगा। 3 नंबर आंख दिखाना यानी धमकी देना। माँ गुस्सा होती है तो बच्चे को क्या करती है? मारने के बजाय आंख दिखाती है, ठीक है। आंख दिखाना यानी धमकी देना। शिक्षक ने शरारती छात्रों को आंख दिखाई, ठीक है। 4 नंबर एड़ी उठाना यानी भागने को तैयार होना। दौड़ने से पहले इंसान क्या करता है? एड़ी उठा लेता है और अपने उंगली पे खड़ा हो जाता है। तो इससे स्पष्ट हो रहा है ना, एड़ी उठाना यानी भागने को तैयार होना। वाक्य प्रयोग क्या होगा? चोर एड़ी उठाकर भाग गया, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है 5 नंबर 5 उंगलियां घी में होना। तो 5 उंगलियां घी में होना कहने का मतलब हुआ बहुत लाभ होना। 5 उंगलियां घी में होना मुहावरा, इसका अर्थ हुआ बहुत लाभ होना। वाक्य प्रयोग में कैसे करेंगे? नौकरी लगते ही उसकी 5 उंगलियां घी में हो गई, ठीक है ना। नौकरी लगते ही उसकी 5 उंगलियां घी में हो गई। 6 नंबर जीना दुर्लभ होना। तो जीना दुर्लभ होना यानी बहुत परेशान होना। जीना अगर उसको जीना दुर्लभ हो गया है तो क्या है? बहुत परेशान है, तो किसी भी चीज़ से परेशान है, पारिवारिक क्लेश से परेशान है, रोग पीड़ा से परेशान है, या टेंशन तनाव कुछ भी समस्या हो सकता है। तो जीना दुर्लभ होना यानी बहुत परेशान होना। वाक्य प्रयोग करेंगे, महंगाई से गरीबों का जीना दुर्लभ हो गया है। सॉरी, यहाँ दुभर शब्द लिखा गया, यहाँ दुर्लभ होना चाहिए था, ठीक है ना। यहाँ दुर्लभ है, यहाँ दुर्लभ होना चाहिए, ठीक है। यहाँ के लिए सॉरी। महंगाई से गरीबों का जीना दुर्लभ हो गया, आप लोग इसको दुर्लभ समझेंगे। 7 नंबर छाती पर सांप लौटना, इसका मतलब क्या हुआ? ईर्ष्या होना। ईर्ष्या यानी जलन होना, ठीक है। छाती पर सांप लौटना यानी जलन होना, ईर्ष्या होना। वाक्य प्रयोग करेंगे, उसकी सफलता देखकर विरोधियों की छाती पर सांप लौटने लगा, ठीक है। 8 नंबर छाती पर पत्थर रखना यानी दुख सहना, ठीक है।
छाती पर पत्थर रखना संभव नहीं है, लेकिन इंसान रखता है, तो यानी क्या, दुख सह रहा है वो एक तरह से। वो पत्थर नहीं रखा, बस खाली कहा गया कि छाती पर पत्थर रखना, यानी इसका मतलब हुआ कि वो दुख सह रहा है, दुख सहना। माने छाती पर माँ ने छाती पर पत्थर रखकर बेटे को विदेश भेजा। ठीक है। 9 नंबर, कान देना। कान देना यानी ध्यान से सुनना। कान देना यानी ध्यान देना या ध्यान से सुनना। शिक्षक की बातों पर कान दो। ठीक है, कितना अच्छा सेंटेंस है, शिक्षक की बातों पर कान दो। 10 नंबर, कान खड़े होना। कान खड़े होना यानी सचेत हो जाना। कान खड़े होना, जब हम लोग डर जाते हैं तो क्या होता है, पहले कान खड़ा हो जाता है, तो वही कान खड़े होना यानी सचेत हो जाना। आहट सुनते ही उसके कान खड़े हो गए। आहट सुनते ही उसके कान खड़े हो गए। आहट यानी किसी प्रकार के कोई आवाज़ हो सकता है या चलने का तरीका हो सकता है, कुछ भी। आहट सुनते ही उसके कान खड़े हो गए। 11 नंबर, खून खोलना। खून खोलना यानी क्रोध आना। खून खोलना यानी क्रोध आना। अन्याय देखकर मेरा खून खोल उठा। वाक्य प्रयोग हुआ कि अन्याय देखकर मेरा खून खोल उठा। 12 नंबर, खून ठंडा होना। खून ठंडा होना यानी डर जाना। ठीक है, दुर्घटना देखकर उसका खून ठंडा हो गया। आगे देखेंगे, गले पड़ना। गले पड़ना यानी मुसीबत बनना। गले पड़ना यानी मुसीबत बनना। वह व्यक्ति मेरे गले पड़ गया। वह व्यक्ति मेरे गले पड़ गया। ठीक है, देखिए ये मुहावरा हुआ, ये अर्थ हुआ और ये वाक्य प्रयोग हुआ। लेकिन देखिए ये फिक्स है, गले पड़ना मुहावरा हुआ और इसका अर्थ भी फिक्स है, मुसीबत में बनना। मुसीबत में पड़ना, बनना नहीं, बनना भी हो सकता है, लेकिन मुसीबत में पड़ना। और जो ये सेंटेंस है, तो ये हम अपने हिसाब से लिखे हैं, आप लोग अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोग यही सेंटेंस लिखेंगे, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ये चेंज हो सकता है। ठीक है ना। आगे देखेंगे, घुटने टेकना। घुटने टेकना यानी हार मानना। घुटने टेकना यानी हार मानना। अंत में दुश्मन को घुटने टेकने पड़े। वाक्य प्रयोग हुआ, अंत में दुश्मन को घुटने टेकने पड़े। 15 नंबर, जवाब देना। जवाब देना यानी माना कर देना। जवाब देना यानी माना कर देना। उसने काम करने से जवाब दे दिया। ठीक है, उसने काम करने से जवाब दे दिया। जुबान पर लगाम न होना। तो जुबान पर लगाम न होना यानी बिना सोचे बोलना। ठीक है, बिना सोचे समझे बोलना, उसे जुबान पर लगाम नहीं है। सेंटेंस प्रयोग हुआ, उसे जुबान पर लगाम नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, टांग अड़ाना। टांग अड़ाना यानी बाधा डालना। टांग अड़ाना यानी बाधा डालना। वह हर काम में टांग अड़ाता है। ठीक है। तलवा चटना। तलवा चटना यानी खुशामद करना। तलवा चटना यानी खुशामद करना। स्वार्थी लोग अधिकारियों के तलवे चटते हैं। 19 नंबर देखेंगे, दांत खट्टे करना। तो दांत खट्टे करना यानी पराजित करना। दांत खट्टे करना यानी पराजित करना। भारतीय टीम ने विरोधियों के दांत खट्टे कर दिए। भारतीय टीम ने विरोधियों के दांत खट्टे कर दिए। ठीक है। 20 नंबर समझेंगे, दांत तले उंगली दबाना। दांत तले उंगली दबाना यानी आश्चर्यचकित होना। आश्चर्यचकित होना। सेंटेंस होगा, वाक्य प्रयोग, उसकी कला देखकर सबने दांतों तले उंगली दबा ली। यानी उसकी कला देखकर सबको क्या हुआ, आश्चर्य हुआ। उसकी कला देखकर सबने दांतों तले उंगली दबा ली। नाक में दम करना। नाक में दम करना, इसका अर्थ होगा बहुत परेशान करना। ठीक है, नाक में दम करना, बहुत परेशान करना। वाक्य प्रयोग होगा, बच्चों ने नाक में दम कर रखा है। ठीक है, बच्चों ने नाक में दम कर रखा है। 22 नंबर देखेंगे, पसीने पसीने होना। पसीने पसीने होना, इसका अर्थ क्या होगा, बहुत थक जाना। ठीक है, पसीने पसीने होना यानी बहुत थक जाना। वाक्य प्रयोग होगा, दौड़ते दौड़ते वह पसीने पसीने हो गया। ठीक है, दौड़ते दौड़ते वह पसीने पसीने हो गया, यानी दौड़ते दौड़ते वह थक गया। नेक्स्ट देखेंगे, पाँव फिसलना। पाँव फिसलना यानी गलती हो जाना। पाँव फिसलना यानी गलती हो जाना। लग रहा है ना कि पाँव फिसलना यानी गिर गया होगा, लेकिन पाँव फिसलना गलती हो जाना। बुरे लोगों की संगति में उसका पाँव फिसल गया। ठीक है, बुरे लोगों की संगति में रहकर क्या हो गया, उससे गलती हो गया। 24 नंबर, पीठ दिखाना।
पीठ दिखाना यानी भाग जाना। सैनिक कभी दुश्मन को पीठ नहीं दिखाते। सैनिक कभी दुश्मन को पीठ नहीं दिखाते। 25 नंबर पीठ ठोकना। पीठ ठोकना यानी प्रशंसा करना। अच्छे कार्य पर शिक्षक ने उसकी पीठ ठोकी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे पेट काटना। पेट काटना यानी बचत करना। पेट काटना यानी बचत करना। पिता ने पेट काट कर बच्चों को पढ़ाया। बहुत अच्छा सेंटेंस है, पिता ने पेट काट कर बच्चों को पढ़ाया। ठीक है, 27 नंबर पेट की आग बुझाना। पेट की आग बुझाना यानी भूख मिटाना। पेट की आग बुझाना यानी भूख मिटाना। मजदूर मेहनत करके पेट की आग बुझाता है। मजदूर मेहनत करके क्या करता है? पेट की आग बुझाता है। 28 नंबर देखेंगे पेट में दाढ़ी होना। पेट में दाढ़ी होना, ये संभव हो सकता है कि पेट में दाढ़ी हो जाएगा। दाढ़ी तो फेस पे आता है, लेकिन ये कह रहा है कि पेट में दाढ़ी होना, इसका मतलब क्या हुआ? कम उम्र में चालाक हो जाना। ठीक है, कितना अच्छा है। पेट में दाढ़ी होना यानी कम उम्र में चालाक होना। वह छोटा है लेकिन पेट में दाढ़ी है। वह छोटा है लेकिन पेट में दाढ़ी है। नेक्स्ट देखेंगे बाल बाल बचना। बाल बाल बचना यानी कठिनाई से बचना। बाल बाल बचना यानी कठिनाई से बचना, मुसीबत से बचना। वह दुर्घटना में बाल बाल बच गया। वाक्य प्रयोग हुआ वह दुर्घटना में बाल बाल बच गया। 30 नंबर देखेंगे मल में लठ बुझाना। मल में लठ बुझाना यानी झगड़ा बढ़ाना। ठीक है, मल में लठ बुझाना यानी झगड़ा बढ़ाना। उसकी बातों ने मल में लठ बुझाने का काम किया। ठीक है, झगड़ा लगा हुआ है और कोई उसमें कुछ और आकर के कह दे तो क्या होता है? झगड़ा बढ़ जाता है। तो उसकी बातों ने मल में लठ बुझाने का काम किया। ठीक है, सिर का बोझ टालना। सिर का बोझ टालना यानी जिम्मेदारी हटाना। सिर का बोझ टालना यानी जिम्मेदारी हटाना। बेटी की शादी कर पिता ने सिर का बोझ टाला। बेटी की शादी कर पिता ने सिर का बोझ टाला। 32 नंबर देखेंगे। 32 नंबर है हाथ मलना। हाथ मलना यानी पछताना। हाथ मलना यानी पछताना, पछतावा करना। सेंटेंस हो जाएगा वाक्य प्रयोग मौका खोकर वह हाथ मलता रह गया। मौका खोकर हाथ मलता रह गया। ठीक है, 33 नंबर हाथ बटाना। हाथ बटाना यानी सहयोग करना। हाथ बटाना यानी सहयोग करना। मुझे घर के काम में हाथ बटाओ। वाक्य प्रयोग क्या होगा? मुझे घर के काम में हाथ बटाओ। 34 नंबर हाथ साफ करना। हाथ साफ करना यानी चोरी करना। चोर ने दुकान में हाथ साफ कर दिया। चोर ने दुकान में हाथ साफ कर दिया। नेक्स्ट देखेंगे 35 नंबर हाथ धो के पीछे पड़ना। हाथ धो के पीछे पड़ना यानी लगातार परेशान करना। हाथ धो के पीछे पड़ना यानी लगातार परेशान करना। वह मेरे हाथ छोड़ नहीं धोना। वह मेरे हाथ छोड़ पीछे पड़ गया। वह मेरे हाथ छोड़ पीछे पड़ गया। ये सेंटेंस सही है, मुझे लगा कि ये गलत है लेकिन गलत नहीं है, सही है। वह मेरे हाथ छोड़ पीछे पड़ गया। ठीक है, यानी वो पहले से हाथ पकड़ा था, छोड़ दिया, लेकिन फिर बाद में उसको क्या हुआ? लगातार परेशान करने लगा। ठीक है, ये सेंटेंस सही है। 36 नंबर अपने पाँव पर खड़े होना। अपने पाँव पर खड़े होना यानी आत्मनिर्भर बनना। अपने पाँव पर खड़े होना, आत्मनिर्भर बनना। वाक्य होगा पढ़ लिख कर वह अपने पाँव पर खड़ा हो गया। ठीक है, वह पढ़ लिख कर वह अपने पाँव पर खड़ा हो गया। 37 नंबर अपनी खिचड़ी अलग पकाना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना यानी अलग रास्ता अपनाना। ठीक है, सेंटेंस होगा वाक्य प्रयोग वह हमेशा अपनी खिचड़ी अलग पकाता है। वह हमेशा अपनी खिचड़ी अलग पकाता है यानी वह हमेशा अपनी अलग रास्ता अपनाता है ना। 38 नंबर देखेंगे ओस चाटना। ओस चाटना, ओस क्या होता है? ओस होता है फुहार। फुहार क्या होता है? तो वो जो बारिश होता है, बारिश नहीं, बारिश कह सकते हैं, जो घनघोर बारिश नहीं, बहुत हल्का बारिश। या इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो से जो ठंडा के दिन में बर्फ़ पड़ता है, कुहासा।
कुहासा को लेंगे तो कुहासा में क्या आता है, छोटी 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 बूंद टाइप की आता है, पानी का फुहार टाइप का, तो वही ओस होता है। ठीक है ना, ओस चाटना, बहुत कम भोजन मिलना। ओस चाटना यानी बहुत कम भोजन मिलना। ओस कितना कम होता है, आता है और ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल उसी जैसा बहुत कम भोजन मिलना। मतलब इतना कम भोजन मिला ना कि वो खाया भी लेकिन उसको पता नहीं चला कि हम भोजन खाएं। ठीक है, तो ओस चाटना यानी बहुत कम भोजन मिलना। गरीबों को ओस चाटने जैसी स्थिति में रहना पड़ता है। ठीक है, गरीबों को ओस चाटने जैसी स्थिति में रहना पड़ता है। 39 नंबर देखेंगे, ईंट से ईंट बजाना। ईंट से ईंट बजाना यानी पूरी तरह नष्ट करना। ईंट से ईंट बजाना यानी पूरी तरह नष्ट करना। ईंट से ईंट हम बजाएंगे तो ईंट क्या होता है, ईंट से ईंट पर चोट लगेगा तो ईंट फूट जाता है, दोनों ईंट फूट जाता है। तो वही कह रहा है कि पूरी तरह नष्ट करना। सेना ने दुश्मन की ईंट से ईंट बजा दी। ठीक है, 40 नंबर देखेंगे, उल्टी गंगा बहाना। उल्टी गंगा बहाना यानी उल्टी गंगा बहाना परंपरा के विपरीत काम करना। ठीक है, उल्टी गंगा बहाना यानी परंपरा के विपरीत काम करना। उसने उल्टी गंगा बहा दी, तो वाक्य प्रयोग होगा उसने उल्टी गंगा बहा दी। नेक्स्ट देखेंगे, उल्लू सीधा करना। उल्लू सीधा करना यानी स्वार्थ सिद्ध करना। ठीक है, उल्लू सीधा करना यानी स्वार्थ सिद्ध करना। वह हर किसी से अपना उल्लू सीधा करता है, वाक्य प्रयोग होगा वह हर किसी से अपना उल्लू सीधा करता है। 42 नंबर, डिंग हाँकना। डिंग हाँकना यानी बढ़ चढ़ कर बातें करना। डिंग हाँकना यानी बढ़ चढ़ कर बातें करना। उसके पास उतना है नहीं लेकिन वो अपने चीज़ को बढ़ा चढ़ा करके बोल रहा है। वह हमेशा डिंग उड़ाता रहता है, वह हमेशा डिंग उड़ाता रहता है या डिंग हाँकता रहता है। ठीक है, 43 नंबर देखेंगे, कुआं खोदना। कुआं खोदना यानी मुसीबत मोल लेना। कुआं खोदना इतना आसान नहीं होता है, इसीलिए कह रहे हैं कुआं खोदना यानी मुसीबत मोल लेना। गलत काम करके उसने अपने लिए कुआं खोद लिया। गलत काम करके उसने अपने लिए कुआं खोद लिया। 44 नंबर, गिरगिट की तरह रंग बदलना। गिरगिट की तरह रंग बदलना यानी बार बार विचार बदलना। गिरगिट की तरह रंग बदलना यानी बार बार विचार बदलना। वाक्य प्रयोग होगा वह गिरगिट की तरह रंग बदलता है। वह गिरगिट की तरह रंग बदलता है। ठीक है, आगे देखेंगे, गुल्लर का फूल होना। गुल्लर के फूल आप लोग देखे हैं, गुल्लर के फूल कभी दिखता नहीं है, पता नहीं वो कब आता है और कब चला जाता है। तो गुल्लर का फूल किसी ने नहीं देखा, तो गुल्लर के फूल का मतलब होगा, अर्थ होगा दुर्लभ होना। ठीक है, गुल्लर के फूल होना यानी दुर्लभ होना। सच्चे मित्र गुल्लर के फूल के समान होते हैं। ये सही बात है कि सच्चे मित्र बहुत दुर्लभ से मिलते हैं। सच्चे मित्र गुल्लर के फूल के समान होते हैं। 46 नंबर, घुट घुट का पानी पीना। घुट घुट नहीं होना चाहिए, घाट घाट का पानी पीना। ठीक है, घुट घुट नहीं, घाट घाट का पानी पीना। आप लोग घुट घुट, यहाँ मिस्टेक हो गया है मेरे से, आप लोग घाट घाट समझेंगे। घाट घाट का पानी पीना यानी कठिन जीवन, सॉरी घुट घुट के पानी पीना, ये सही है, कठिन जीवन बिताना। ठीक है, घुट घुट का पानी पीना यानी कठिन जीवन बिताना, ये सही है, गलत नहीं है। घुट घुट का पानी पीना यानी कठिन जीवन बिताना। गरीबी में उसने घुट घुट का पानी पिया। ठीक है, गरीबी में उसने घुट घुट का पानी पिया। घुट घुट का पानी पीना यानी उसको तकलीफ है, पिया नहीं जा रहा है, फिर भी वो किसी तरह से पी रहा है, तभी तो इसका अर्थ हो रहा है कि कठिन जीवन बिताना। ठीक है, 47 नंबर देखेंगे, घी के दिए जलाना। घी के दिए जलाना यानी खुशी मनाना। जीत की खबर सुनकर लोगों ने घी के दिए जलाए। ठीक है, जीत की खबर सुनकर लोगों ने घी के दिए जलाए। 48 नंबर देखेंगे, जले पर नमक छिड़कना। जले पर नमक छिड़कना यानी क्या हुआ, एक तो जला है, उस पर कोई नमक छिड़क रहा है तो क्या होगा, बहुत दुख होगा, दर्द होगा ना। जले पर नमक छिड़कना यानी दुख बढ़ाना। हार के बाद उसका मजाक उड़ाना, जले पर नमक छिड़कना है। ठीक है, हार के बाद उसका मजाक उड़ाना, जले पर नमक छिड़कना है। वो तो एक हारा हुआ है और हारने के बाद उसको दुख है, हार का दुख है, और उस पर कोई और कुछ कह दे तो क्या होगा, दुगना दुख बढ़ेगा। वही बात कर रहा है कि हार के बाद उसका मजाक उड़ाना, जले पर नमक छिड़कना है। 49 नंबर, आंसू पोंछना। आंसू पोंछना यानी सहारा बनना। आंसू पोंछना यानी सहारा बनना या सहारा बनना होना चाहिए। आंसू पोंछना यानी सहारा बनना। बेटे ने
माँ बाप का आंसू पोछा, पोछा। देखिए अब यहाँ पूछना है, पूछा होना चाहिए, आंसू पोछना, ठीक। और यहाँ जो पूछना है वही यहाँ पर भी आ गया है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए, सुधार कर लेंगे। बेटे ने माँ बाप का आंसू पोछा। 50 नंबर, आँख आना, आँख आना यानी बीमारी होना। तो बीमारी होना किस में? आँख में। आँख आना यानी आँख में ही बीमारी होना, ठीक है, बीमारी होना। वाक्य प्रयोग क्या होगा? बच्चों को बारिश में भेजने के कारण आँख आ गई, ठीक है। बच्चों को बारिश में भीगने के कारण आँख आ गई। बच्चों को बारिश में भीगने के कारण आँख आ गई। नेक्स्ट देखेंगे, उंगली उठाना। उंगली उठाना यानी अपमानित करना। उंगली उठाना यानी अपमानित करना। बच्चों ने अपने शिक्षक पर उंगली उठाया। ओहो, यहाँ उंगली होना चाहिए, अंगूठा हो गया है, सॉरी, यहाँ उंगली सेव नहीं हो पाया है। बच्चों ने अपने शिक्षक पर उंगली उठा दिया, अंगूठा नहीं होगा, उंगली उठा दिया, ठीक है। 52 नंबर, कलेजा ठंडा होना। कलेजा ठंडा हो यानी दाह, कलेजा ठंडा होना यानी दाह पूरा होने पर संतोष होना। दाह पूरा होने पर संतोष होना। कहने का मतलब हुआ कि कलेजा ठंडा होना, जैसे वो किसी प्रकार के कष्ट पहुंचाना चाहता था और वो कष्ट उसको पहुंचा दिया, तो इसको क्या हुआ? कलेजे का ठंडक मिला, वही हुआ कलेजा ठंडा होना यानी दाह पूरा होने पर संतोष होना। सौतन की हानि होने पर हर स्त्री का कलेजा ठंडा हो जाता है, ठीक है। सौतन की हानि होने पर हर स्त्री का कलेजा ठंडा हो जाता है। अब नहीं है, इतना ही है आज की क्लास में, ठीक है। तो क्लास अच्छा लगा होगा तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है। और इसमें अब तो ये जो मुहावरा है, तो मुहावरा आज ही तक चला, कल चलाएंगे क्लास में लोकतियाँ, ठीक है, लोकतियाँ जिसको कहावत कहा जाता है। तो आप लोग कल के क्लास में भी जुड़िएगा, देखिएगा। तो आज के क्लास में इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।